कराची में बदअमनी की ताजा लहर, दहशत गर्दों का अमन पर बुज़दिलाना वार। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग, लांस नायक और सिपाही शहीद। फायरिंग 9mm पिस्टल से की गई। एक सिक्योरिटी एहलकार के सर और दूसरे के सीने पर गोलियां लगी। 3 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद। डीजी रेंजर समेत आला हुकाम का जाए वक़ुआ का दौरा। कराची में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। शाह फैसल कॉलोनी से असलहे का जखीरा पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि हथियार सियासी जमात के अस्करी विंग के जेरे इस्तेमाल थे। कराची में सिक्योरिटी इदारों पर हमला, ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। दहशत गर्दों को कराची ऑपरेशन डीरेल नहीं करने देंगे। वजीर आजम की मुजरिमों को जल्द गिरफ्त में लाने की हिदायत। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। मुल्तान और लाहौर से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दाइश और कलदम तंजीम से ताल्लुक निकला। गुजरावाला से भी दाइश का मुबैना दहशतगर्द पकड़ा गया। कराची से सानी मानी ग्रुप का टारगेट किलर गिरफ्तार। अमजद साबरी और पुलिस की टारगेट किलिंग के हवाले से तफ्तीश। अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग बेनकाब होने का इम्कान। आर्मी चीफ का दौरा मिस्र, सदर फतह अल सीसी से मुलाकात। स्पेशल फोर्सेस की मशकों का मुआयना। जनरल राहिल शरीफ कहते हैं मुस्लिम उम्मा को दहशतगर्दी की लानत का मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। वज़ारत आला पर कौन बराजमान होगा? सब नजरें पीपल्स पार्टी क़यादत पर। बिलावल की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला होगा। मुमकिना वज़ीर आला मुराद अली शाह के राब्तों में तेजी। पार्टी क़यादत का फैसला सर आंखों पर। लब्बैक कहूंगा। अपने दौर में सूबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कायम अली शाह मुतमईन। साई ने कराची में लाइब्रेरी के इफ्तिताह से पहले ही फीता काट दिया। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों। पंजाब में 180 दिनों के दौरान 652 बच्चे अगवा और लापता। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस, आईजी की तलबी। लाहौर से 213 अगवा, 23 बच्चे कहाँ हैं? पुलिस पता लगाने में नाकाम। मोहसिन अली की बेबस मां 6 साल से बेटे की मुंतजिर। सिंध हाई कोर्ट में बच्चियों ने मिलने से इनकार किया। मां का दिल टूट गया। खातून की दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस एहलकारों और लोगों ने बचाया। वजीर आजम को बरतानवी हम मंसब टेरेसा मे का टेलीफोन। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा से मुलाकात। कहते हैं इक्तसादी राहदारी खत्ते में तारीख का धारा बदल देगी। भारतीय शहरी ने धोखे से लाहौर के जुल्फिकार शाह को मंशियात फरोशी के इल्जाम में फंसा दिया। इंडोनेशिया की अदालत ने सजाए मौत सुना दी। पाकिस्तान मामला इंडोनेशिया के साथ उठाए। अहले खाना का मुतालबा। इश्तियाल अंगेज तकरीर के 2 मुकदमात में वसीम अख्तर को जेल भेज दिया गया। सानेहा 12 मई समेत नए मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। लाहौर में सरेआम असलहा लहराने वाले कौन थे? 3 गिरफ्तार मुल्जिमान की मदद से साथियों की तलाश। जगह जगह छापे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आईजी पंजाब का दावा। कराची में गुज्जर नाले के 1 किलोमीटर इलाके से तजावजात खत्म। पाई पाई जोड़कर जगह खरीदी, पेड़ काट कर मकान बनाया। साहिबान छिन गया तो कहाँ जाएंगे? इर्द गिर्द आबाद लोग परेशान। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़कों पर निकल आए। लेस्को के ट्रक पर धावा,
अमला भाग निकला। मुजाहिरीन ने मशरूबात की बोतलों पर भी हाथ साफ कर लिया। सरकारी स्कूलों की निजकारी और दानिश स्कूल अथॉरिटी के हवाले करने के खिलाफ पंजाब की तमाम असातिज़ा तंजीमों ने 15 अगस्त से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तीन डाकू रानियां, अनगिनत कहानियां, 30 औरतों का गैंग चलाने वाली 3 सगी बहनें लाहौर से गिरफ्तार। थाने में धमकियां देने पर पुलिस वालों ने भी खूब हाथ सीधा। कराची में शाह साई का अहद खत्म होने जा रहा है क्योंकि कायम अली शाह अब सिंध के वजीर आला नहीं रहेंगे और अब वो कहते हैं कि पार्टी की ख्वाहिश पर ओहदा छोड़ रहा हूं। वजीर आला सिंध ने इस्तीफा लिख दिया है और कल अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध को पेश कर देंगे, जबकि बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास भी बिलावल हाउस कराची में शुरू हो गया है। जी हाँ, इजलास से पहले बिलावल भुट्टो ने सैयद कायम अली शाह से मुलाकात भी की है। बिलावल भुट्टो ने उनकी खिदमत को भी सराहा है। इस मौके पर कायम अली शाह का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पार्टी की ख्वाहिश पर अपना ओहदा छोड़ रहा हूं। वज़ीर आला सिंध ने अपना इस्तीफा लिख दिया है और जरा ये बताते हैं कि कल अपना इस्तीफा वो गवर्नर सिंध को पेश कर देंगे। इसी बारे में बात करते हैं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुनव्वर आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनव्वर, बिलाखिर अब जो अहदे कायम था वो तमाम हुआ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त वज़ीर आला सिंध को तब्दील करने के लिए बैठ चुकी है। तमाम पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान हैं वो बिलावल हाउस में यहाँ पर मौजूद हैं। 80 से ज़्यादा अरकान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपना इस्तीफ़ा लिख लिया है, कल वो गवर्नर को देंगे। जो मतन दुनिया न्यूज़ ने हासिल किया उसमें उन्होंने वज़ीर आला सिंध ने ये लिखा है कि पार्टी क़यादत की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ और जो खिदमत मैं कर सकता था वो मैंने की है। ये इस्तीफ़ा पार्लिमानी पार्टी में भी दोहराया जाएगा और वहाँ पर वो पेश होगा। लेकिन कल वज़ीर आला सिंध गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद वो इस्तीफ़ा उनके हवाले करेंगे, जिसके बाद आगे का प्रोसेस है। मुमकिन तौर पर जो मुतवक्को उम्मीदवार है उनका नाम है मुराद अली शाह, जो तकरीबन फाइनल है और आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। पार्टी का इजलास जारी है, अरकान सर जोड़कर बैठे हुए हैं। ठीक है, और मुमकिन है कि एक शाह साहब जाएं तो दूसरे शाह साहब आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर आलम। आज फिर 2 जवान पाकिस्तान के अमन से सदके हो गए। कराची में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात हुई। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब फौजी गाड़ी पर फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग की गई। 2 जवान शहीद हुए। दोनों एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे। तर्जमान पाक फौज का यह बताना है। लांस नाइक रजाक नौशेरो फिरोज से इसका ताल्लुक था, जबकि सिपाही खादिम हुसैन दादू के रिहायशी थे। कहीं ना कहीं कहा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर आज यह हमला हुआ है। कराची के हालात पर एक चैलेंज है। कराची में बदअमनी की नई लहर। सिक्योरिटी इदारे एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अंग दुश्मनों ने पाक फौज की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में एक एहलकार रज़ाक मौके पर शहीद हो गया। दूसरे जख्मी एहलकार खादिम हुसैन ने जिना अस्पताल में दम तोड़ा। दोनों में से एक जो थे वो ब्रॉट इन डेड थे और दूसरे वाले जो थे वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लांस नाइक रज़ाक और सिपाही खादिम हुसैन मामूल की ड्यूटी पर थे। वाकया रेड जोन के करीब पेश आया। दहशतगर्द हमले के बाद फरार हो गए। लांस नाइक रज़ाक शहीद का ताल्लुक नौशेरो फिरोज और सिपाही खादिम हुसैन दादू के रिहायशी थे। माजी के वाकयात में दहशतगर्द जहानुम वासिल क्या हुए कि इस बार एक नया तरीका इस्तेमाल किया। जी हां, जाए वकुआ से गोलियों के खौल ही नहीं मिले। पुलिस कंफर्म कर रही है हमलावरों ने बैग या कैचर इस्तेमाल किया था। फायरिंग 9mm पिस्तौल से की गई। पुलिस जराए इन तमाम शहादत को कबूल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया आज की दहशतगर्दी की कार्रवाई में, क्योंकि जाए वकुआ से गोलियों के खौल ही नहीं मिले।
कराची में पाक फौज की गाड़ी पर अमन दुश्मनों का वार। सिंध पुलिस की खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। DIG सतह के अफसर टीम के सरबराह मुकर्रर। गाड़ी का फॉरेंसिक मुआयना मुकम्मल। दहशत गर्दों की तरफ से पहली बार बैग या कैचर के इस्तेमाल का इंकशाफ। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ का कहना है कि हमले की जगह से कोई खौल नहीं मिले। लगता है हमलावरों ने पिस्तौल के साथ बैग या कैचर का इस्तेमाल किया। इंचार्ज CTD राज उमर खत्ताब कहते हैं दहशत गर्दों ने गाड़ी के अकब से फायरिंग की। हमले में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी आ रही थी, इसको लेफ्ट साइड से ड्राइवर के बराबर वाली साइड जो थी उस साइड से अटैक किया गया और गालिबन 9mm इस्तेमाल हुआ। दोनों जवानों के सरों में हेड इंजरी है और एक के चेस्ट में गोली लगी। हमले के बाद पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और CTD हुक्काम ने इलाके का घेराव कर लिया और शवाहिद इकट्ठे किए। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि CCTV फुटेज और हमलावरों की गुजरगाहों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। SSP मलीर राव अनवार ने दावा किया है कि दहशतगर्दों के नेटवर्क को जल्द ट्रेस कर लेंगे। हमला कैसे हुआ, एनी शाहिद रिक्शा ड्राइवर ने बता दिया। उसका बताना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के ताक़ुब में थे। गाड़ी सुनसान सड़क पर पहुंची तो पीछे बैठे शख्स ने फायरिंग कर दी। एनी शाहिद मजीद बताता है कि दहशतगर्द के हाथ में असलहे के साथ एक थैला भी मौजूद था। दहशतगर्द ने ड्राइवर को बाद में निशाना बनाया। आपको बता दें कि हमला कैसे हुआ, एक एनी शाहिद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसके अलावा कराची में तबाही का मंसूबा खाक में मिला दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स ने असलहे का जखीरा पकड़ लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि असलहा सियासी जमात के अस्करी विंग का है। इसी बारे में बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, बताइएगा क्या कुछ मिला और क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई? जी बिल्कुल, ये पहले से गिरफ्तार दहशतगर्द हैं जिनसे तफ्तीश जारी थी कि उन्होंने एक इंकशाफ किया कि एक मकान है शाह फैसल कॉलोनी का जहां पर असलहे का जखीरा मौजूद है जो कि शहर में टारगेट किलिंग और तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करना था। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स की खुसूसी टीम ने वहां पर छापा मारा है और बड़ी तादाद में तखरीबकारी का सामान बरामद किया है, जिसमें RPG रॉकेट, RPG 7 और इसके साथ साथ फ्यूज, हैवी मशीन गन्स, G3 राइफल्स, 7mm राइफल समेत 3000 से ज्यादा गोलियां हैं जो कि डंप करके एक जेर जमीन छुपाई गई थी और एक कमरे के अंदर छुपाई गई थी, जिसे रेंजर्स ने तहवील में लेकर मुंतकिल कर दिया है। फॉरेंसिक टेस्ट भी इन तमाम तरह असले का कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगर ये पहले भी किसी वारदातों में इस्तेमाल हुआ है असला तो उसका भी पता चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर आपका। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने मिस्र के सदर फतह अल सिसी से मुलाकात की है। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि मुस्लिम उम्मा को दहशतगर्दी की लानत से मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मिस्र के सदर फतह सीसी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा उमूर के अलावा खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री सदर ने दहशत गर्दी से निमटने और खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। इससे कबल जनरल राहिल शरीफ ने मिस्री स्पेशल फोर्सेज की मशकें देखी। उन्होंने फोर्सेज की पेशावराना महारत और सलाहियतों को सराहा। बाद में आर्मी चीफ ने अल अजहर यूनिवर्सिटी में शेख उल अजहर से भी मुलाकात की, जिन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। ISPR का कहना है कि मिस्री फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के तजुर्बे से फायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मिस्री फौज के हेडक्वार्टर में जनरल राहिल शरीफ की आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और अब आपको हम खबर दें कि 70,000 दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो दवाएं महंगी की गई हैं उसमें हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर और हेपेटाइटिस की दवाएं भी शामिल हैं। दवाओं की कीमतें बढ़ने पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने इजहार बरहमी किया था। और अभी आपको बताते हैं कि भारतीय शहरी ने धोखे से लाहौर के जुल्फिकार शाह को मनशात फरोशी के इल्जाम में फंसा दिया। इंडोनेशिया की अदालत ने सजाए मौत सुना दी। अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया है। बस उसे कुछ ना करे मेरे भाई को। लाहौर के इलाके मुगलपुरा का रिहायशी जुल्फिकार अली शाह सन 2000 में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इंडोनेशिया गया, लेकिन 6 माह बाद ही भारतीय शहरी गुरदीप सिंह के झूठे इल्जाम की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अहले खाना सजाए मौत सुनाए जाने के बाद गम से निढाल हैं। चाहे वो ना छोड़े लेकिन उसकी जान बख्श दे, उसे मारे ना, बस उसे कुछ ना करे मेरे भाई को। जुल्फिकार शाह के बेटे ने शिकवा किया कि हुकूमत ने ना तो उनसे कोई राबता किया है और ना ही उनके वालिद को इंसाफ दिलाया है।
मेरी हुकूमत से यही इल्तिजा है, उनकी बहनों की यही इल्तिजा है कि जल्द से जल्द उनको फांसी के फंदे से बचाया जाए। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने एक बयान में कहा है कि वो इस हवाले से इंडोनेशियन हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ उमर दराज, दुनिया न्यूज, लाहौर। एक और बड़ा मामला है। पंजाब में बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातें एक मुअम्मा बन चुकी हैं। 180 दिनों के दौरान 652 बच्चे अगवा या लापता हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी ले लिया है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, अगवा की वारदातें भी बढ़ी। 180 रोज में 652 बच्चे अगवा या लापता हो गए। सिर्फ लाहौर से 213 बच्चों को अगवा किया गया, 23 अभी तक लापता है। अगवा की बढ़ती वारदातों पर वालिदैन तो परेशान हैं ही, पुलिस की नाकामी भी खुलकर सामने आ गई है। हुक्काम का मौकिफ है, ज्यादातर बच्चे वालिदैन की सख्ती की वजह से घर से भागते हैं। 21.6% जो हैं वो रास्ता भूले हुए बच्चे हैं। माँ बाप का आपस में झगड़ा हुआ और वो जो खौफ और दहशत और परेशानी, एक बच्चा को जो ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमे की वजह से वो बच्चे जो हैं वो घर से चले गए। बच्चों के अगवा का मामला अदालत उज़्मा तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब को 28 जुलाई को तलब कर लिया है। और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास, नए वज़ीर आला सिंध के नाम का ऐलान किया जाएगा। पार्टी की ख्वाहिश पर ओहदा छोड़ रहा हूँ, कायम अली शाह ने इस्तीफा लिख दिया। कराची बड़ी तबाही से बच गया। शाह फैसल कॉलोनी से असलहे का जखीरा पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है हथियार सियासी जमात की अस्करी विंग के ज़ेरे इस्तेमाल थे। और ठट्ठा के करीब बस की कार को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक।